कल आपको मैंने सीबीएसई का वो भेजे था सैंपल क्वेश्चन पेपर। कितने बच्चों ने देखा है? सर देखा है। अच्छा। सर देखा ऑन है। ऑन ओनली यस सर प्रितपाल देखा। ने? ओनली प्रितपाल ने देखा है? सर मैंने भी यस देखा है। सर मैंने भी देखा है। ओके। देखा। ओके। आई थिंक सबका एग्जाम होगा, खाली प्रितपाल का तो होना नहीं एग्जाम। सबका एग्जाम होना ना? ओके। कैसा लगा सैंपल पेपर? इजी लगा, टफ लगा? सर इजी था। सबके लिए इजी था या ओनली प्रितपाल के लिए? सब सर थोड़ा मॉडरेट। कंसेप्चुअल है। ओके। ट्राई किया सबने? इसी टाइप का आपका पेपर होगा। अब मैंने आपको ओसवाल भी भेजी है, उसमें भी आप एमसीक्यू देख सकते हो। कुछ और एमसीक्यू भेजे हैं अभी, थोड़े से और आने हैं एमसीक्यू, वो भी मैं भेजूंगा। इवन अपने बुक के बैक के एमसीक्यू, इवन आप अपने चैप्टर्स को बहुत थ्योरेटिकल भी आप पढ़ोगे। एंड प्रोजेक्ट में ग्रुपिंग किस किस बच्चे ने बना ली है अभी तक? मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए इमीडिएट। लेसन क्लास सैटरडे संडे बीच में आ रहा है, मंडे। ठीक है, मंडे तक आप फाइनल करके, मंडे ट्यूसडे तक आप मेरे को अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताओगे, आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपके साथ कौन कौन है। उसके बाद जो बच्चा मेरे को भेजेगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ना उसके प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर करूँगा। तो समझो कि वो अपनी मर्जी से अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। बिकॉज आई रिपीटेड मैनी टाइम्स कि आप डिसाइड करो आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड उसके साइनॉप्सिस पे काम करना चालू करो, बिकॉज आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं अभी आगे नहीं चल रहा था, माई सीक्वल मेरे को करवाना है, लेकिन वो आगे नहीं चल रहा बिकॉज आप रिपीटिशन कर सको। चलो, कल जो आपका पेपर आया था, थोड़ा सा देख लें उसको। यस सर। यस ओके। सर। ओनली प्रितपाल की तरफ से एंड अक्षांश बोला है। बाकी क्लास आई थिंक साइलेंट है इस टाइम। यस सर। यस यस सर। सर। देख लेते हैं। चलो। एंड जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आई थिंक वही मेरे को दिखाएगा, बताएगा। ठीक है, तो को पहले मैं डाउनलोड कर लूँ उसको। ओके, अनदर पार्ट मैंने एक आपको और क्वेश्चंस भेजे थे जिसमें केस स्टडीज थी। एक दो डिस्कस भी किए थे हमने, शायद आपको याद होगा, जो सुन रहे थे उस टाइम मुझे। यस सर। ओके, वेट करो, मैं निकाल लूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ओके, नजर आ गया सैम्पल पेपर? यस सर। यस सर। कंप्यूटर साइंस। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूजन भी थी कल की डेट में। एंड बिकॉज अगर हम एक नंबर के हिसाब से चले तो टोटल 45 क्वेश्चंस दिखा रहा है यहाँ पे। 20 क्वेश्चंस ये, 20 क्वेश्चंस ये, एंड 5 क्वेश्चन 45, एंड मैक्सिमम मार्क्स 35 है। तो मीन्स कई क्वेश्चंस की वेटेज आपकी लेस देन 1 है। वो क्या वेटेज है मैं आपको डिटेल में आपको बता दूंगा, बट अभी हम सिर्फ अपने थ्योरी पार्ट पे कंसल्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन प्रितपाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैं ग्रुप में चेक करता हूँ। ओके सर। यस अंगद, मेरी साउंड आ रही है आपको? अंगद, साउंड आ रही है मेरी? अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, आगे पीछे सारी अटेंडेंस मिस कर दूंगा आपकी, बिकॉज अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे। अंगद। ओके। जसपाल सिंह। जसपाल सिंह, साउंड आ रही है? मैं नाम नोट कर रहा हूँ साइड बाय साइड, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हरजस सिंह। यस सर। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। पहले जसपाल का मैं नाम नोट कर लूँ, लिसन। जसपाल, मैं प्रैक्टिकल जीरो करूंगा आपकी अगर इस टाइप से रिस्पॉन्स होगे तो। ओके।
So first question, find invalid identifier from the following. None, address, name, pass. Yes, कौन सा आंसर होना चाहिए? सर सी। एक मिनट जसपाल, मुझे नहीं पता, आई वांट टू लिसन यू, अपना माइक ऑन करो। ओके, सी पार्ट होना चाहिए। यस, और कोई बच्चा? सर यहाँ पे पास। पूछा पास, यहाँ पे पूछा गया फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, नन, एड्रेस, नेम, पास। इनवैलिड पूछा गया। सो इस बच्चे ने बताया सी। सी क्यों बताया बेटा, आपने क्या सोच के बताया? यस, यस सी आपने आंसर दिया है, रीजन? ओके, नेक्स्ट पास इस बच्चे ने बोला, मेरे को रीजन बताओ बेटा। सर क्योंकि ये कीवर्ड है। ओके गुड, तो नन भी तो कीवर्ड है, नन हम यूज नहीं करते डेटा टाइप के अंदर। यस प्रितपाल। प्रितपाल मेरी साउंड आ रही है आपको? ओके, ध्यान से सुनो। नन, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा NONE असाइन 5, ये ले ले, बट यहाँ पे मैं कैपिटल N के साथ लिखूंगा तो ये सिंटेक्स एरर है। इसका मतलब ये वाला नन है जो हमने लिखा था स्मॉल लेटर के अंदर, एज ए हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एज ए आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एड्रेस को भी यूज कर सकते हैं, नेम को भी यूज कर सकते हैं, एंड पास इज ए जंप स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आंसर आएगा पास। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर ए डिक्लेरेशन L असाइन ब्रैकेट, एलिमेंट्स डाले डाल दिए एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेटा टाइप ऑफ L, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग। यस, कौन बच्चा मेरे को आंसर देगा? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रही है। सर टप्पल। ओके, सिंपली रेज योर हैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो, इसका आंसर मुझे कौन देगा? ओके, खुशी, तन्वी, और कोई बच्चा? अवनीत आप देखो, पुनीत आप दोगे आंसर इसका? पुनीत मेरी सर साउंड आ मेरी रही है? बात यस सर। यस पुनीत, मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोगे? जिसके माइक के पीछे साउंड आ रही, प्लीज बंद करो अपना माइक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कौन आंसर देगा? पुनीत? सर थर्ड पार्ट हो सकता है। थर्ड पार्ट, रीजन? यस, गिव मी द रीजन, कैसे हो सकता थर्ड पार्ट? सर मैं पूछ रहा हूँ कि हो सकता है। अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से दोगे। अभी तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सबसे। चलो खुशी आप बताओ। सर हम थर्ड एलिमेंट से चलेंगे, बिल्कुल। टू के गैप पे, हाँ हाँ बिल्कुल। सेवन पे। ओके, सो थर्ड एलिमेंट से चलेंगे हम, 7 पे स्टॉप करेंगे एंड 2 का स्टेप होगा, ठीक है? यही आप कहना चाहते हो?
तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? सर डी। डी पार्ट 40 एंड 60। ओके, प्रितपाल आप बताओ। यस सर, मेरी वॉइस आई। ओके, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सर हाँ जी, सर डी पार्ट हो। डी पार्ट हो। ओके, हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एलिमेंट से। पहला इंडेक्सिंग 0 1 2 3, यानी 40 से स्टार्ट हुआ। 40 से स्टार्ट हुआ, 2 का गैप 60। ओके, एंड उसके बाद स्टॉप आ जा। इसका मतलब हमारे पास 40 एंड 60। डी पार्ट परफेक्ट। 3 से स्टार्ट किया, 7 को इंक्लूड नहीं किया, 7 पे स्टॉप किया एंड 2 2 का स्टेप। सो 3 से हमारा आता 40, उसके बाद हमारा नेक्स्ट 2 का स्टेप 60, उसके बाद नेक्स्ट 2 का स्टेप 80 आ गया। नो, सो 40 एंड 60 परफेक्ट आंसर। चलो अब हम और आगे। Sir, हाँ जी बोलो बेटा। sir, but why not C? सी, यहाँ पे ध्यान से देखो, सी के अंदर जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो आपका लिस्ट वाला ब्रैकेट है, और हम टपल के में काम कर रहे हैं। ठीक है, टपल का ब्रैकेट एंड लिस्ट का ब्रैकेट, सो इट इज नॉट लिस्ट। हमने लिस्ट नहीं शो करनी, हमने टपल को शो करना। ये छोटी छोटी चीज आप ध्यान रखोगे। आई होप क्लियर हो गया पॉइंट। Yes. चलो अब हम 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? इफ वी ट्राई रीड टेक्स्ट फाइल इट डज नॉट एग्जिट एन एरर अकर्स। ठीक है, इफ वी ट्राई, चलो ये तो आपने रीड करना है और मेरे को बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट। रेज योर हैंड, फिर मैं पूछूंगा। यस, 7 participants raise the hand. Good. खुशी ने किया है, दीदार ने किया है, प्रितपाल ने किया है, एंड अवनीत ने भी किया है, अक्षांश ने भी किया है, हरजस, सुखमनी। सुखमनी आप बताओ। The B part. बी पार्ट, if we try to read a text file does not exist, the file gets created. अगर हमारी फाइल अवेलेबल ना हो तो क्रिएट नहीं होती इसके अंदर। The right mode में create होती है। ओके, रीड मोड में नहीं क्रिएट होती, पक्की बात। Yes sir. ओके प्रितपाल। यस सर, सिर्फ राइट मोड पे ही क्रिएट होती है। ओके, रीड मोड बेसिकली किस वर्क के लिए होता है कि आपने ऑलरेडी एक फाइल बनी है उसको रीड करना। अगर वो होगी नहीं तो कहाँ पे रीड करेगा? राइट तो चलो अवेलेबल नहीं है तो एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसके ऊपर राइट कर देता है, अगर बनी होगी तो उसको ओवर राइट कर देता है। बट इन अ रीड मोड अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो इट विल गिव यू द एरर मैसेज। ये तो आप कई बार प्रोग्रामिंग में कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखो, आप जो प्रोग्रामिंग करते हो आपके छोटे छोटे एरर्स आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और आप इन चीज़ों को कर पाते हैं। चलो अब हम 5th पे आते हैं। 5th क्वेश्चन को ध्यान से देखो। Which of the following option can be used to read first line of the text file? Yes, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए। Yes. कौन मेरे को आंसर देगा?
पूछता हूँ मैं, वेट करो। वन सोनी, यस वन सोनी, गिव मी द आंसर। सर ए। ए, ओके। और कोई बच्चा? अब यहाँ पे वन सोनी ने आंसर दिया है। चलो प्रितपाल से पूछते हैं। प्रितपाल, सर सी। सी, रीजन? सर बिकॉज हमें एक ही लाइन रीड करनी है जो फर्स्ट लाइन है, इसलिए हम सिर्फ रीड लाइन ऑप्शन यूज करेंगे। ओके, सबसे पहली बात, हमारी ये फाइल ओपन हो रही है, ठीक है, और फिर हमने इसको फाइल हैंडलर के थ्रू रीड कर रहा है। हमने लिख दिया रीड ऑप्शन, ए वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा रीड कर लेगा, तो फर्स्ट लाइन का तो ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड, हमने रीड एन कर दिया। अगर हमने रीड टू कर दिया यहाँ पे, तो फर्स्ट लाइन भी रीड कर लेगा, सेकंड लाइन भी रीड कर लेगा, और पॉइंटर हमारा उस पोजीशन पे पहुंचा होगा। अब हम यहाँ पे रीड लाइंस करते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम की लाइंस को रीड कर लेगा। रीड लाइन बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन, सो ये फर्स्ट लाइन रीड करे, सो सी पार्ट हमारा करेक्ट। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर हमने रीड के ब्रैकेट में एन लगाया, उससे क्या होगा सर? एन से टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ओके सर। आपने, सॉरी टोटल नंबर ऑफ लाइन नहीं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, आप उसको रीड कर रहे हैं। अगर हमने 5 लगा दिया, 4 लगा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आप रीड कर रहे हैं। ओके सर। आपको याद होगा, हम 5 लिखते थे तो 5 कैरेक्टर रीड करता था, इवन स्पेस को भी रीड कर लेता था। यस सर। ओके, चलो अब हम और आगे। Assume that position of the file pointer is at the beginning of the third line in a text. Which of the following option can be used? The remaining lines. Yes, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को and give me the answer. Only 3 participants raise the hand. खुशी ने किया, अवनीत ने किया, एंड एक बच्चा और होगा, प्रितपाल ने। अवनीत से क्वेश्चन नहीं पूछा। चलो अवनीत आप बताओ बेटा। So A my file read. ए माई फाइल रीड, ओके। Yes sir. एंड नेक्स्ट बच्चा खुशी, आप बताओ बेटा। सर डी, माय फाइल डॉट रीड लाइंस। ओके, एंड प्रितपाल आप बताओ। सर डी, रीड लाइंस। ओके, रीजन? सर बिकॉज हमें थर्ड लाइन के बाद हमें सारी लाइंस पढ़नी है। अगर हम रीड मोड यूज करते हैं तो वो सिर्फ नेक्स्ट लाइन को ही रीड करेगा। ओके, एंड रीड लाइन? रीड लाइंस को करते हैं तो फिर वो सारी लाइंस को रीड कर लेगा उसके बाद। ओके, तो यहाँ पे आपको बोल रहे कि पॉइंटर इस लोकेशन पे है, इस पोजीशन पे है। पॉइंटर के बाद आगे कंटिन्यू होगा, तो उसके आगे कंटिन्यू में सारी लाइनें जितनी भी रिमेनिंग है वो सारी सारी रीड करें। तो रीड लाइन इज द बेस्ट ऑप्शन टू रीड ऑल द लाइंस, सो डी पार्ट इज करेक्ट। अब 7th नंबर क्वेश्चन, प्रितपाल को भी छोड़ देते हैं, अवनीत को भी नहीं पूछते, खुशी से भी नहीं पूछते, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। बहुत ध्यान से देखो इसको, 7 नंबर क्वेश्चन, एंड गिव मी द आंसर। Yes, raise your hand. Okay, 2 participant only. बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब 100 मार्क्स नहीं चाहिए किसी बच्चे को। कोई बच्चा मेरे को लग नहीं रहा आपकी क्लास में उस डेडिकेशन में है जो 100% लेके आए, तो पूरी की पूरी क्लास। ओके, किंसुक बताओ। सर सी होगा शायद। सी होगा शायद, यू आर नॉट श्योर? यस सर। ऐसे नहीं होगा ना, जब आप एमसीक्यू कर रहे हो तो आपको यहाँ पे श्योर होना पड़ता है, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आप एमसीक्यू उतने अच्छे तरीके करोगे। इसमें पार्शियल मार्क्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अच्छा सर, ये ऊपर वाले ऑप्शंस हैं, नीचे भी हैं, एबीसीडी में चुनना है क्या? यहाँ पे 1 2 3 4 आपको यहाँ दिए, और अच्छा यहाँ फिर पे उसमें, हाँ तो उसमें डी उसमें डी पार्ट आपका 1 और 3। ओके, और कोई बच्चा?
यहाँ पे हम पूछते हैं, कुछ ने पूछ चुके हैं। दीदार आप बताओ। सर डी पार्टी होएगा। डी पार्टी होगा, रीजन? सर क्योंकि सर दोनों रीड मोड में, पर सर एक आर बी में है। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रितपाल पे। फाइनली प्रितपाल, सर सी होगा। सी होगा? 3 है। वो उनके साथ क्यों नहीं जा रहे जो पहले बच्चे बता रहे हैं? सर क्योंकि वो राइट बाइनरी मोड में ओपन हो रहा है फर्स्ट वाला, और उसको क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ रीड मोड। ओके, देखो यहाँ पे था क्वेश्चन, द टेक्स्ट फाइल स्टूडेंट स्टोर इन द स्टोरेज डिवाइसेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन टू ओपन द फाइल इन रीड मोड। सबसे पहली बात तो टेक्स्ट फाइल है, तो आरबी का तो मतलब ही नहीं है। देखो आरबी का मतलब हो गया रीड बाइनरी, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, राइट मोड तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो रीड मोड में चाहिए, इसको भी छोड़ दो। 1 और 2 तो छोड़ दो। अब यहाँ पे आर, ओके ये पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट, अगर हम आर नहीं लगाते तब भी ये बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन होता है। आई थिंक ये मैंने बताया था आपको। यस सर। सो थर्ड एंड फोर्थ हमारे आंसर है। तो थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? सी के अंदर। सी में बोथ थर्ड एंड फोर्थ, बिकॉज रीड मोड में दोनों ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं। प्रितपाल आपने क्या बताया था? सी बताया था आपने? यस सर। ओके, अब हम थोड़ा सा और आ गया। द रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, टपल। ओ कॉम्प्लिकेटेड, बताओ क्या आंसर हो? यस, 8 पार्टिसिपेंट। चलो तन्वी, तन्वी से पूछते हैं। यस तन्वी, गिव मी द आंसर। Sir, A string. ए स्ट्रिंग, रीजन? कुछ भी बताओ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हम इंट इनपुट लगाते हैं। इंट क्यों लगाते हैं? बिकॉज हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, अदरवाइज जो भी यूजर के थ्रू इनपुट होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट फंक्शन रिटर्न कर। पर जब इंट लगा देते हैं तो कन्वर्टेड इनटू इंटीजर फॉर्मेट। सो यहाँ पे हमारा जो ए पार्ट है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग डेटा टाइप इन मल्टीप्लिकेशन एस्टेरिस्क साइन एंड स्लैश? यस, कौन सा होना चाहिए 9th? यस बताओ कोई बच्चा। सर बता सर दो। सी पार्ट। एक मिनट रुको। हरजस, यस हरजस बताओगे? सर बी इन। बी इन, ओके। और कोई बच्चा? सर डी। स्लैश। डी स्लैश। और कोई बच्चा? सर डी पार्ट। बी पार्ट, इन, ओके। और कोई बच्चा? सर स्टार सी पार्ट। यहाँ पे अवनीत से हो गया, कोई नया बच्चा नहीं है। दीक्षा आप बताओ बच्चे। ओके, जो फर्स्ट ए है, पहले आंसर तो पूछा नहीं मैंने। यस प्रितपाल आप बताओ। सर डी स्लैश। डी स्लैश। फर्स्ट जो प्लस वाला साइन है, ये स्ट्रिंग के अंदर कॉनकैटिनेशन यूज होता है। 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना देते हैं। आपने ट्राई किया था 11 क्लास में भी, इस बार भी किया। आपने एक दूसरा क्वेश्चन किया था इन। इनका मतलब होता है इंक्लूड।
आप फोर लूप में इन यूज करते हो स्ट्रिंग के सारे एक एक कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करते, ये भी आपने किया था। इन भी यूज होता है स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट एस्ट्रिक साइन है, आपने इसको मल्टीपल टाइम स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया था, शायद याद होगा आपको। यस याद सर, है? ये तो सर स्ट्रिंग्स के इंट्रोडक्शन में करा था। ये स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन में किया था आपने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं एंड एस्ट्रिक साइन डाला यहाँ पे 3, ये देखो 3 टाइम रिपीट हो। सो ये भी स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड होता है। एंड आपको याद होगा हमने प्रिंसिपल का नाम लिखा था स्ट्रिंग के अंदर, उसका एक एक अल्फाबेट डिस्प्ले किया था फोर लूप लगा के। तो फोर में आपने इन यूज किया था, इन का मतलब हो गया इंक्लूड, इंक्लूसिव। अब आ जाओ लास्ट में स्लैश, ये डिवाइड साइन, ये नॉर्मली अर्थमेटिक न्यूमरिक के अंदर यूज होता है। सो डी पार्ट करेक्ट, इसका आंसर डी पार्ट। चलो अब हम और आ गया। कंसीडर ए टपल, एक टपल बनाया हुआ है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट रिजल्ट इन एन एरर। बहुत ध्यान से देखो इसको। ओके, कहाँ पे एरर नजर आ रहा है? फोर पार्टिसिपेंट 5 हो गए। यस, हरजोत सिंह विद एक्सप्लेनेशन। यस बेटा। सर ऑप्शन ऑप्शन बी बी, सर, जिसमें इंडेक्स उन्होंने टप्पल के साथ। जिसमें ब्रैकेट, आपकी साउंड क्लियर नहीं है मुझे। और क्या बच्चा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वो कैसे? वाले में तो वो इंडेक्स दिखा देगा, हाँ हाँ। सी ऑप्शन में वो मिनिमम लेंथ बता देगा, वो मिनिमम वैल्यू बताएगा, और डी पार्ट में लेंथ बता देगा टप्पल की। और सर ऑप्शन बी में उन्होंने इंडेक्स टप्पल 1 के साथ करा है, तो सर वो एरर शो करेगा। ओके, सो इंडेक्सिंग की वजह से एरर है इसके अंदर। अगर हम इंडेक्सिंग ठीक कर दे तो वर्क करेगा ये? वैल्यू भी गलत है। वैल्यू भी गलत है, 20 नहीं होनी चाहिए। यस, और कोई बच्चा बी पार्ट को? चलो बी पार्ट मान लेते हैं, बट एक्सप्लेनेशन देगा मेरे को कोई? यस प्रितपाल। सब बी पार्ट ही होगा, क्योंकि हम इसमें रीअसाइन नहीं कर सकते, वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। ओके, टपल हमने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी बहुत एम्फेसाइज करके, जो आपकी लिस्ट है इट्स ए म्यूटेबल डेटा टाइप। स्ट्रिंग एंड टपल की हम बात करते हैं तो इम्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, एंड इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंजिंग, पहली बात। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 20 असाइन कर दिया। मे बी सिंटेक्स वाइज टपल जो भी लिखा हुआ है, बट असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब सेकंड नंबर के इंडेक्स की वैल्यू अगर 25 है तो 25 को चेंज कर दो, 20 असाइन कर दो। सो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो सकती टपल के अंदर, टपल एंड स्ट्रिंग के अंदर। इवन डिक्शनरी के अंदर वैल्यू पार्ट चेंज होता है, की पार्ट नहीं चेंज होता। सो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 पे आते हैं। Which of the following statement is incorrect in context of binary files? Yes, कौन सी स्टेटमेंट? सोच के विद एक्सप्लेनेशन, बिकॉज सर ये हो सकता है, सर वो हो सकता है, नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ। Incorrect in context of binary file. Yes, raise your hand जिसको आता है।
ओके, चेक करते हैं। प्रतिपाल का हाथ है एंड अवनीत कौर, ओनली 2 स्टूडेंट्स। अगर आपको 100% लाने हैं तो एक एक चीज पढ़नी है, आपको एक एक चीज समझनी है विद कॉन्सेप्ट। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, अवनीत। सर डी पिकल मॉड्यूल। डी पिकल मॉड्यूल, रीजन? सर पिकल मॉड्यूल में लोड और डंप फंक्शंस होते हैं और वो रीडिंग राइटिंग के लिए नहीं यूज होता है। ओके, क्वेश्चन है following statement is incorrect. Information stored in the same format in which the information held in the memory. No character translation take place. Every line end with the new line character. Pickle module used to reading and writing. Pickle module तो होता है इसके अंदर, because dump and load function है, but वो available होता है pickle module के अंदर। आप डी को select कर ही नहीं सकते ऐसी कंडीशन में। यस प्रतिपाल, आपकी बारी। सर सी। सी पार्ट क्यों? सर क्योंकि वो बाइनरी फाइल है, तो फिर उसमें हर लाइन एंड नहीं होती, न्यू लाइन करेक्टर के साथ एंड नहीं होती। तो न्यू लाइन करेक्टर एंड होती, वो कहाँ कौन सी फाइलों में होती? सर वो CSV फाइल में। टेक्स्ट फाइल में नहीं होती? यस सर, उसमें भी। अच्छा, और CSV फाइल में भी होती, पक्की बात है? यस सर, उसमें भी तो डेलीमीटर्स यूज करते हैं। ओके, डेलीमीटर यूज करते हैं, बट एंड ऑफ लाइन करेक्टर यूज करते हैं उसके अंदर। यस, नो सर। प्रतिपाल कंफ्यूज नहीं होना कभी। यस सर। चलो चलो, हम टेक्स्ट फाइल में स्लैश एन लगाते थे, याद होगा आपको। सो वो डेलीमीटर था, वो स्लैश एन शो करता था आपकी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स। सो बाइनरी फाइल में एज इट इज फॉर्मेट चला जाता है, लाइक डिक्शनरी हो या जैसे भी हो। सो पिकलिंग का मतलब क्या हो गया? आपकी नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट के लिए। सो ट्रांसलेशन तो होती है इसके अंदर। एंड पिकल मॉड्यूल्स के अंदर डंप एंड लोड फंक्शन दोनों होते हैं रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस के लिए। तो पिकल मॉड्यूल भी हम यूज करते हैं। एंड जो इंफॉर्मेशन आपकी जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आपकी मेमोरी में भी होती है। बट यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं, तो सी इज अ परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेल मेथड? यस, ध्यान से पढ़ो। यस, और लिसन क्लास मैंने अटेंडेंस नहीं ली है, सो रीज्वाइन कर लेना। लेस देन 1 मिनट है, इमीडिएटली आफ्टर दैट रीज्वाइन इट, अटेंडेंस ले लेंगे। ओके, तब तक आप इस क्वेश्चन को हम यूज किए करते। यस, एनीवन? सर वो पाथ बताता है फाइल। पाथ बताता था सर मैं बताऊं? हाँ चलो प्रतिपाल आप बताओ। सर सीक हम इसलिए यूज करते थे क्योंकि वो पोजीशन चेंज कर सकता था, लाइक सर फाइल हैंडल की, जिससे सर हम उसमें 2 आर्गुमेंट्स देते थे, जैसे ऑफसेट और फ्रॉम वर्ड करके। परफेक्ट। सपोज करो मेरा एक ब्लिंकिंग कर्सर है, मेरे को लगता है कि मैंने फाइल को रीड करना है, बट बिल्कुल इस पॉइंट से रीड करना है, मेरे को 10 कैरेक्टर छोड़ के रीड करना है, या बिगिनिंग ऑफ द फाइल रीड करना है, एक्सेट्रा। सो सीक फंक्शन के थ्रू मैं फाइल की पॉइंटर की जो ब्लिंकिंग कर्सर है वहाँ उसकी पोजीशन को डिसाइड करके उस पोजीशन पर प्लेस कर सकता हूँ। टेल मेथड मेरे को बताता है कि जो हमारा कर्सर है अभी कौन सी पोजीशन पे, कौन सी उसकी करंट पोजीशन एग्जैक्टली। इट नॉट शो द पाथ, इट शो द नंबर ऑफ बाइट्स कि कितने बाइट्स हम आगे हैं या कितने बाइट्स की पोजीशन पे हैं। सो बी पार्ट टेल द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन अ फाइल, बिकॉज फाइल ओपन है, कर्सर ब्लिंकिंग है और किस पोजीशन तक पहुंच चुका है, कहाँ तक वो रीड कर चुका है, उसके बाद वो उसकी पोजीशन क्या है वो दिखाने के लिए आप टेल फंक्शन का यूज करते हो इन अ फाइल हैंडलिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताओ।
रेज योर हैंड, ध्यान से पढ़ो फिर बताओ। ओके प्रितपाल आप बताओ। सर बी ऑप्शन, पिकलिंग इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ओके, मीनिंग एक्सप्लेनेशन। सर पिकल में हमें जो फंक्शंस होते हैं डंप वगैरह, तो सर हम उसके थ्रू सर एक एक ऑब्जेक्ट को करके हम सीरियल वाइज उसमें डालते हैं फाइल में, तो इसलिए सीरियलाइजेशन यूज होता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं होगा? नो सर। ओके कल मैं क्लास लूंगा तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बिकॉज सीरियलाइजेशन आपने बुक के अंदर देखा नहीं है वर्ड, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आ जाओ। सर बुक में लिखा हाँ, हुआ है इसके लिखा हुआ बारे है। में। यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 14 नंबर। सिंटेक्स ऑफ सीक फंक्शन इन पाइथन। my file dot seek offset reference find. My file is the file object. What is the default reference point seek के लिए है? Yes, default reference point कौन सा होगा इसका? ओके, जीरो क्या डिनोट करता है, वन क्या डिनोट करता है? यस कृपाल। यस सर। जीरो क्या डिनोट करता है सीक के अंदर? सर स्टार्टिंग ऑफ द फाइल। ओके, वन क्या डिनोट करता है? सर जहाँ पे वो करंट पोजीशन पे है। एंड टू क्या डिनोट करता है? एंडिंग ऑफ द फाइल। एंड थ्री? एंडिंग 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 ऑफ द फाइल। अच्छा, थ्री भी होता है, थ्री एंडिंग के लिए? नो सर, 3 नहीं 2। ओके, 0 1। सो जीरो फॉर द बिगनिंग। अगर हम बिगनिंग नहीं भी शो करते तो बाय डिफॉल्ट इट्स अ बिगनिंग पोजीशन। ओके, यस सो सर। डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑलवेज बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब जीरो, जीरो का मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। वो मैं क्यों आंसर बता रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा था, सॉरी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स द पार्ट ऑफ फंक्शन हेडर? यस, 11th के बेस पे आ गया। चलो कौन बच्चा बताएगा कृतपाल को छोड़ के? टू पार्टिसिपेंट। हरजस, हरजस बताओ बेटा। सर डी। डी पार्ट। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 15 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट द पार्ट ऑफ फंक्शन हेडर? फंक्शन नेम, रिटर्न स्टेटमेंट, पैरामीटर लिस्ट, बोथ ए एंड सी। ओके, और कोई बचा? जब हम फंक्शन बनाते हैं हम कीवर्ड यूज करते हैं डेफ, फिर उसके आगे फंक्शन नेम देते हैं, फिर हम पैरेंथेसिस डालते हैं, फिर उसके अंदर हम लिस्ट डालते हैं जो भी हमें वैल्यू एक्सेप्ट करनी होती है, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर हम कोलन डालते हैं। सो ये जो पूरी की पूरी लाइन है हम उसको बोल सकते हैं फंक्शन हेडर। और फंक्शन हेडर में फंक्शन का नेम हो गया, ओके, एंड पैरामीटर लिस्ट जो पैरेंथेसिस के ऊपर। सो ए एंड सी पार्ट, डी पार्ट इज परफेक्ट आंसर। चलो गुड, हर जाओ। नेक्स्ट हम तो 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट? यस, ये थोड़ा सा ट्रिकी आ गया। यस, रेज योर हैंड जिसको आता है। यश शर्मा बताएगा आंसर मेरे को। यश शर्मा। यस सर। यस, आप बताओ। सर डी पार्ट। डी पार्ट कैसे? बिकॉज सर जो अगर हम
यूजर प्रोवाइड फंक्शन में अगर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो लास्ट में ही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब नीचे कॉल कराएंगे फंक्शन तो वैल्यू फर्स्टली फर्स्ट वाले को प्रोवाइड होगी, ना कि लास्ट वालों को, तो इसलिए लास्ट में गिवन होगी। ओके प्रतिपाल एग्री करते हो? यस सर। चलो आज चलो इतना ही करते हैं, ठीक है? पूरा तो हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन, बट इन नेक्स्ट कमिंग क्लास हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, अगर 2 मिनट और रुकोगे तो मैं दिखा भी दूँ आपको। यस सर। अभी मेरे को व्हाट्सएप पे एक वो है सिनॉप्सिस है प्रोजेक्ट का, अभी मैंने पढ़ा नहीं है तो आई डोंट नो कितना ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो मैं चेक कर लूँ। ये रहा। अरे मैंने पढ़ा नहीं, अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगा। ये किसी स्कूल का आया था उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे स्टार्टिंग देखो, एक स्कूल का लोगो लगा के प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन बेकरी मैनेजमेंट, इन्होंने पूरा डिटेल दी है। सबमिटेड बाय नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, 2 बच्चों ने मिलकर बनाया, क्लास, बोर्ड रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर तो भी आया नहीं तो यू शुड लीव ब्लैंक, अंडर द गाइडेंस ऑफ अपना टीचर नेम, फैकल्टी ऑफ द कंप्यूटर साइंस, स्कूल नेम। मैं आपको ये ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, एक बार मैं पूरा देख लूंगा, अगर ये ठीक होगा तो। नेक्स्ट सर प्रोजेक्ट तो हम भी बिगिनिंग। यही फॉर्मेट यूज कर सकते हैं? हाँ, सेम कॉपी मत करना, ये मैं बेसिक आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, कॉपी करने का मतलब फिर आपकी क्रिएटिविटी नहीं रही। हाँ, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने रेडी क्या करना है। नेक्स्ट आ जाओ, कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट बेकरी मैनेजमेंट। यहाँ पे इन्होंने एक लोगो भी डाल रखा है, बट नो नीड टू गिव दैट काइंड ऑफ लोगो, ठीक है? ग्रुप मेंबर्स, यहाँ पे फोटोग्राफी लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना नाम दे सकते हैं जो 2 बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अपना नाम देखिए, अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर नेम, जो भी। नेक्स्ट हम आते हैं सर्टिफिकेट, दिस इज टू साटिस्फाइड student name and second student of class 12th, they have successfully completed the project on project name bakery management under the guidance of teacher name during the academic year 21-22। नेक्स्ट हम आते हैं एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जो मेन पॉइंट है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन। ये मेन पॉइंट है, आपके प्रोजेक्ट का नाम, आपका प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है, वो डिटेल सारी की सारी, प्रोजेक्ट का गोल क्या है, रोल क्या है, आउटपुट क्या आएगा, तो वो भी हम देंगे। नेक्स्ट, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आप लेके चलो कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे आपको डेटा फाइल हैंडलिंग भी यूज़ कर सकते हो, आप डेटाबेस भी यूज़ करो। अगर डेटाबेस माइंड में है, लेटर ऑन आप चेंज भी कर सकते हो, डोंट वरी। तो माई सीक्वल लिख देना, और माई सीक्वल कनेक्टर एक चैप्टर है पूरा का पूरा जिसके थ्रू हम माई सीक्वल कनेक्ट करते हैं। अगर ये हमारा हो जाता तो मैं नेक्स्ट टॉपिक वो स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सेकंड टर्म पे भी आए। हार्डवेयर जो आपको चाहिए, एंड पाइथन एंड माई सीक्वल की कनेक्टिविटी दिखाया फ्रंट एंड, ये आपको मैं भेजूंगा तो आप देख लोगे। एंड बैक एंड में क्या चल रहा है, माई सीक्वल चल रहा है। एंड पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, फ्यूचर स्कोप एंड ग्लिम्स ऑफ द प्रोजेक्ट, छोटे छोटे जैसे प्रोजेक्ट विंडो बना के दिखाया हुआ है। एंड एडवांटेज ऑफ द बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम, कंक्लूजन। सो मैं इसको ग्रुप में भेजूंगा आफ्टर रीडिंग, ठीक है? और इसमें से आपको जरूरी नहीं कि सेम इतना लंबा ही करना है और सारा कॉपी करना है, बट आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनानी है। ये फर्स्ट टर्म के रिकॉर्ड के लिए आपका,
सर हाँ जी बोलो। सर इसमें तो ना इन्होंने अपने वो पाइथन का ना कोड अपना इंक्लूड करा है, ना ही नहीं सर नहीं, बाकी कोड की चीज। फर्स्ट टर्म में कोड नहीं देना बेटा, कोड आपका आएगा ओके। सेकंड टर्म। तो आपका सर इसमें जो प्रैक्टिस। स्नैपशॉट दे रखा है एक दो कि कैसे हाँ विंडोज करती है, बस वही। बिल्कुल। फर्स्ट टर्म आपका बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है कि आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप इतने बच्चे हो, आपको ये हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, फ्रंट एंड में आप पाइथन यूज कर रहे हो, बैक एंड में आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, और आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसकी लिमिटेशन मैक्सिमम क्या होगी। दैट्स इट। लेटर ऑन आप कोडिंग करते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस भी होते हैं, बिकॉज कोडिंग के टाइम पे आपको रियलिटी पता चलती है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ स्टैंड कर रहा है, फिर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी उसके हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक प्लानिंग कर रहे हो प्रोजेक्ट बनाने की। तो आपने प्रोजेक्ट दो बच्चों ने मिलकर प्लानिंग की और उसके बारे में एक डिटेल दे दी। सो अभी आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जैसे आपके विंडो जब बन रहा था विंडो 95, तो उसका प्रोजेक्ट का नाम दिया होता शिकागो, एंड शिकागो प्रोजेक्ट नेम पे उन्होंने काफी काम किया। जब फाइनल प्रोजेक्ट रन हो गया तो उन्होंने 95 डाल दिया। सो इस साइनॉप्सिस बोर्ड की तरफ से आया हुआ है कि अभी कोडिंग नहीं चाहिए, कोडिंग में टाइम लगता है, तो एकदम हम टर्म वन में कोडिंग दे दे, तो आप प्रिपेयर क्या करोगे, इसलिए उन्होंने दे दी। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर हम टॉपिक्स क्या क्या चूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप रियल लाइफ प्रॉब्लम ले लो, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गई, बैंकिंग सिस्टम हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गई, आपका बेकरी मैनेजमेंट हो गई, इवन शेयर अकाउंटिंग सिस्टम हो गया। देयर आर नंबर ऑफ, अगर आपको टॉपिक्स चाहिए तो मैं टॉपिक्स भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। मैं आपको टॉपिक्स भी देता हूँ, और एक दो वेबसाइट्स थी जिसके अंदर प्रोजेक्ट की डेमो फाइल्स पड़ी थी कोडिंग के साथ। बट मेरी एडवाइस होगी कि आपने कहीं किसी ने कॉपी नहीं करना, फॉर द रेफरेंस के लिए आप बोलोगे तो मैं आपको वो वेबसाइट दिखा सर दूंगा। हाँ जी बोलो बेटा। सर तो ये प्रोग्राम को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना जरूरी है या एकदम सिंपल भी रख सकते हैं? नॉर्मली जिसे हम एफिशिएंट प्रोग्रामिंग बोलते हैं, तो मिनिमम कोडिंग पे मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। बट एग्जामिनर क्या देखता है कि आपने वो सारे कंसेप्ट भी इस प्रोग्रामिंग में यूज किए। क्योंकि लास्ट टाइम एक बच्चे ने क्या किया, 2 पेज का प्रोजेक्ट बना के लेके आ गया। अब उससे पूछा तो उसने ना फाइल हैंडलिंग यूज की थी, ना पाइथन के वो सारे फंक्शंस यूज किए हुए थे उसके अंदर जिसको हम पढ़ाते हैं थ्रू आउट द लाइफ। बिकॉज पाइथन सीखने का मतलब क्या है कि द एंड ऑफ द सेशन यू आर एबल टू क्रिएट सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। बट अब कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने 20 पेज बना दिए बट उसका आउटपुट मिनिमम आ रहा है। अगर आपने 20 पेजेस का कोडिंग लिखी है तो 20 पेजेस का मतलब हो गया उसकी वर्थ हो, एक एक फंक्शन आपको आता हो, उसके अंदर जो लूप्स लगाए हैं आपने, मॉड्यूल्स लगाए हैं, उन सारे मॉड्यूल्स का यूज है। इवन कई बार ऐसा होता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ मॉड्यूल्स हमने पढ़ाए नहीं है बट आपको अपने प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ जाती है, तो आप वो भी यूज करना चालू कर देते हो अपने प्रोजेक्ट को एडवांस लेवल पे करने के लिए। उससे क्या होता है आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो आप प्रोग्रामिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करोगे। क्लियर? अभी आपको इसको ग्रुप में भेजूंगा, आप ध्यान से देख लो इसको, यू हैव टाइम। फिर हम इस बारी फिर डिस्कस करेंगे। जिस दिन 12:30 की क्लास होगी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट वरीड अबाउट कि हमारी नेक्स्ट क्लास है। अदरवाइज क्या होता है, हमारी नेक्स्ट क्लास होती है तो हम एकदम पैकअप करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए जाते हैं, तो उसमें हमारा आधा टाइम तो अटेंडेंस और इन चीज़ों पे लगा होता है। यस, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? रही बात डाउट क्लास की, आपकी डाउट क्लास मैं ट्यूसडे के बाद से स्टार्ट कर पाऊंगा, बिकॉज मंडे तक थोड़ा सा नहीं कर पाऊंगा। तो ट्यूसडे के बाद से डाउट क्लास करेंगे, और डाउट क्लास में जिन बच्चों को 11th क्लास की टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स है वो जरूर ज्वाइन करना। जो भी मैं टाइम दूंगा, अगर वो आ सकेंगे तो मोस्ट वेलकम, अपना आए अपने डाउट्स लें। एंड प्रितपाल के भी डाउट्स थे, वो भी मैं आराम से देखूंगा। प्रितपाल आपके डाउट्स भी क्लियर करने, अवनीत आपके भी थे, ठीक है? तो जल्दी करते हैं उसको भी। अभी हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट और जो सैम्पल पेपर्स आए हैं उसको डिस्कस कर लें, बेसिक आइडिया मिल जाए आपको करने के लिए। एंड 35 क्वेश्चन। चलो, और कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना बेटा?
यस क्लास। ओके, No, sir. मैंने अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया, और मे बी अभी पॉसिबिलिटी है ऑफलाइन क्लासेस की भी आपकी। तो देखते हैं क्या डिटेल आती है ऑफलाइन क्लासेस की, बिकॉज कंसेंट फॉर्म तो फिल कर दिया, अब पता चलेगा एक दो दिन में हमें कि होती है नहीं होती। सो जब सामने होगे तो इन कंप्यूटर लैब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पूछ भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। चलो लेट वी सी। चलो एंड करो सेशन। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया सबका, जो Okay, जो sir. बच्चे प्रेजेंट है। चलो, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir.